मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग हिंदी का गोधली भाग 2 को देखेंगे। हिंदी गोधली भाग 2 को देखेंगे जिसमें खंड बाय खंड है और गद्य खंड है। प्रत्येक खंड को देखेंगे और पहला इसका अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। साथियों, हम इससे पहले आपको कहना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारे आपको VVI क्वेश्चन है। इसे अंत तक आप जरूर देखें, ये ना कि बीच में क्वेश्चन छोड़ दें, बीच में स्किप करके छोड़ दें और नहीं देखें। एक एक क्वेश्चन को अंत तक आप जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक तैयारी, अच्छा से अच्छा तैयारी करें जिससे आपको 400 प्लस क्वेश्चन, 400 प्लस मार्क्स आपको निश्चित ही आएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन VVI हैं और इस अंत तक आप जरूर देखें। तो चलते हैं अध्याय 1 का गोधली भाग 2 गद्य खंड भाग 2 का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्राज यह है भीमराव अंबेडकर जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। याद रखिए मेरे साथियों, ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है, इसे लास्ट तक आप जरूर देखें। नेक्स्ट है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? साथियों, जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा है यहाँ बेरोजगारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो इसका ऑप्शन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तहत, दूध और पानी के मिश्रण के तरह होता है, इसे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तो डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन सा है? तो हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर डे, हु आर शुद्राज। ये
तीनों के तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आवश्यक क्यों मानते हैं? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण में का संपादित अंश है? तो किस भाषण का संपादित अंश है? यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? फिर से सुनिए मेरे साथियों, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो यह 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। क्या है साथियों? निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी का रूपांतरित किया है? किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो ललाई सिंह यादव ने किए हैं। याद रखिएगा, कौन किए हैं? ललाई सिंह यादव ने किए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में। कहाँ विडंबना दिखाई दिया है? तो जातिवाद में दिखाई दिया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का नाम क्या था मेरे साथियों? यह भीमा बाई थे। कौन थे? भीमा बाई नाम था उनका। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर जी का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? यह किसने कहा है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोले हैं। नेक्स्ट है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। कौन निर्धारित करती है? जाति प्रथा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो कारण बनी हुई है किसका? प्रत्यक्ष और प्रमुख का। प्रत्यक्ष और प्रमुख का। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है साथियों? याद रखिएगा, यह एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो है 1956 में दिल्ली में हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा मेरे साथियों, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर जी का वाड्यम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो किसे आवश्यक मानते हैं मेरे साथियों? यह श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आप लोग जानते होंगे श्रम विभाजन क्या है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। कौन थे? रामजी सकपाल थे। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। उनकी मृत्यु 1956 दिल्ली में, उनकी जन्म 14 अप्रैल को उनकी जन्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो किसका रूप लिए हुए हैं? यह श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना जाता है? तो आर्थिक रूप से यह जाति प्रथा को आर्थिक पहलू का खतरनाक माने हैं। नेक्स्ट है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके प्रोत्साहन पर गए थे? यह बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो आर्थिक पहलू जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। नेक्स्ट है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है भाईचारा है। मेरे साथियों भाईचारा है तो बेस्ट लोकतंत्र होगा। नेक्स्ट है बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। तो बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन सा हो जाएगा? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म हो जाएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा हो जाएगा। इसलिए इनसे ऑप्शन हो जाएगा तीनों का तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो यह है ललई सिंह यादव के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु जो है अंबेडकर जी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विडंबना का अर्थ क्या है? मेरे साथ याद रखिएगा, विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो किस अवस्था में संभव है? तो यह तो ना तो सामंतवादी में संभव है, ना पूंजीवादी में संबंधित है, यह है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में संभव है। इसलिए मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस अध्याय का कुल 47 क्वेश्चन था। मेरे साथियों बताइएगा कि 47 में आपका कहाँ तक मार्क्स जाता है। अगर आपको लग रहा है कि 40-42 आ रहा है, 43 आ रहा है, तो ठीक है, कम से कम 43-44 आना चाहिए। अगर 42 से कम है तो मेरे साथियों आपको मेहनत की ज़रूरी है और पर डे क्लास देखने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे साथियों क्लास आप स्किप न करके पर डे भी क्वेश्चन है, आप पर डे क्लास देखिए, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। तो साथियों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।